हेलो, जय हिंद। आज जो सवाल आया है वो त्रिकोणमिति का सवाल है और ये आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था। यह सवाल एग्जैक्ट सेम सवाल यही चीज़ें था, इसको पूछा गया था, जिसमें आपको समझना क्या है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये सवाल को बनाने में बहुत सारे बच्चे 1 मिनट से ज़्यादा समय भी लगा देते हैं, पर ये सवाल को बहुत सारे स्टूडेंट देखते के साथ बना देंगे। जब वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तब ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें तो। सवाल क्या कह रहा है, देखिए दिया हुआ tan a बराबर, यहाँ पे हम नोट डाउन कर दे रहे हैं, दिया हुआ है tan a बराबर दिया हुआ है √2 - 1, ठीक है। और आपका पूछा गया है कि tan a माइनस कॉट ए क्या होगा। क्या पूछा गया है? tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप खुद समझिए कि tan a जो है ये दिया हुआ है, तो कॉट ए होता क्या है? तो कॉट ए होता है 1/tan a, होता है ना, इतना होता है। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें √2 - 1 और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, ऊपर भी √2 + 1 से गुना कर लें और नीचे भी √2 + 1 से गुना कर लें, ऐसा कर सकते हैं हम। और ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, देखिए नीचे बन जाएगा √2 - 1 और ये √2 + 1 और ऊपर जो आएगा वो आएगा √2 + 1, ठीक है। अब देखिए नीचे बन रहा है a - b और इधर a + b बन जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a² - b²। तो ऊपर तो वही रहेगा √2 + 1 और नीचे बन जाएगा a², यानी √2 का जब स्क्वायर करेंगे, जो इसको हम a मान रहे हैं, ये a - b हुआ और ये a + b हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। और फॉर्मूला होता है कि a - b × a + b, ये फॉर्मूला होता है a² - b²। ध्यान रखना इस बात को कि ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला का वैल्यू होता है a² - b², ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से ये वैल्यू आ गया √2 + 1, ठीक है, √2 + 1। अब इसी बातों को ना आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। क्या ध्यान में रखना होता है कि यदि कोई वैल्यू इस तरीके से दे दे आपको कि x बराबर अगर कोई दे दे, सपोज √2, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ √a - b और 1/x का वैल्यू पूछे, तो ये वैल्यू आप बता सकते हो, ये आ जाएगा √a + b। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, पर इसमें एक कंडीशन ये है, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, इसका यूज आप कब कर सकते हो? इसका यूज हम तब कर सकते हैं जब a और -b² का वैल्यू 1 मिल जाए। अगर ऐसा कभी मिल जाए आपको तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। a - b² का वैल्यू 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो सवाल दिया था ना कि tan a बराबर √2 - 1 है, तो यहाँ पे अंदर में देखिए ये a दिख रहा है और ये वाला जो वैल्यू है वो b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में यूज किया था, इसलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए प्लस में आ रहा है, √2 + 1 आ रहा है। इसलिए हम ऐसा बोले कि यदि x बराबर दिया हुआ ना √a - 1, तो आप 1/x का वैल्यू बोल सकते हो √a + 1। लेकिन कब बोलना है? जब a - b² का वैल्यू 1 मिल जाए। जैसे यहाँ पे देखिए a अंदर में 2 है और -b² करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 - 1 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। तब इसका यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये वैल्यू दे दे, सपोज मान लीजिए कि ये दिया हुआ है y बराबर √a और प्लस में 1 दे दे, तो आप 1/y का वैल्यू बता सकते हो। ये होगा 1/, ये आपका वैल्यू हो जाएगा √a - 1, √a - 1 होगा। लेकिन कब ये इस्तेमाल करना है? ये इस्तेमाल तब करना है जब ये वाला कंडीशन आप फॉलो करा लो, a - b² 1 होना चाहिए, तब ये चीज़ें लग जाएगा। अब यहाँ जो सवाल है ना, उस सवाल को देखिए गौर से कि दिया हुआ है tan a बराबर, क्या दिया हुआ है? tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है √2 - 1। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू जो है 2 है और -1 का वैल्यू जो है, b का वैल्यू जो है 1 है। तो a - b² करेंगे तो 1 मिल जाएगा ना। तो हम लोग cot a निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। cot a होता क्या है? cot a होता है 1/tan a। तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते थे कि ये वैल्यू आएगा √2 + 1, ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब यदि हम इस दोनों को घटा दें, जो सवाल आपसे पूछा है कि tan a - cot a क्या होगा, अगर इसको घटा दें तो ये वैल्यू क्या आएगा? √2 - 1 और -√2 + 1, ये वैल्यू हो जाएगा। और इसको जब हम सोल्व कर देंगे
तो देखिए ये दोनों, ये वाला जो है आपका माइनस में आएगा √2, देखिए √2 -1 माइनस √2 -1 ऐसा आएगा। तो ये √2 और √2 खत्म हो जाएगा और -1 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हमको याद अगर रख सकते हैं तो आपका सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 -2, जिसका आपका मिल रहा है, देखिए यहाँ पे -2 आपको वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो हम इतना डिटेल से इस सवाल को बताने का बस मेरा एक ही मकसद था कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, एक बार हम फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप x बराबर जानते हो, जैसे यहाँ पे tan a बराबर दिया हुआ था, अगर कोई वैल्यू ऐसे मिल जाए √a - b, तो हम 1/x का वैल्यू √a + b बोल सकते हैं बहुत आसानी से। कब, जब a - b² का वैल्यू 1 रहेगा तब। और एग्जैक्टली जानबूझ के इस तरीके से सवाल पूछा ही जाता है कि वो चेक करता है आपको कि आप कितना जल्दी इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, याद रख लिए इस चीज़ों को, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा, चूंकि आपका ये सवाल RRB ALP 2018 में पूछा गया था। तो आगे भी ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है और अक्सर पूछा भी जाता है इसी प्रकार का सवाल, ताकि कुछ बच्चे इसमें समय लगा दें, कुछ बच्चे आसानी से बना दें। जो बच्चे तेज़ी से बनाएंगे उनका ऑब्वियस सी बात है कि स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दरमियान नहीं बन रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा आपको हम जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।